Hello everybody, this is your teacher Ms. Bharti Verma and I am presenting here the revision lecture of chapter Albert Einstein at School. Albert Einstein के बारे में सब लोगों ने सुना है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं वो. And here the chapter's writer author is Patrick Pringle. तो पैट्रिक प्रिंगल जो हैं वो बेसिकली इस चैप्टर में एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी के बारे में हमें बता रहे हैं. एंड जो सबसे मेन चीज़ जो उनके बारे में बताई जा रही है अबाउट द नॉलेज, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का परसेप्शन बना है नॉलेज के लिए, वो कैसा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ के बारे में बताया जा रहा है. सेकेंड थिंग, जब उनके हिस्ट्री टीचर जो है, जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री टीचर से, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन स्कूल में होते हैं इन द क्लासरूम एंड हिस्ट्री टीचर जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अबाउट द डेट्स जो उनको याद नहीं होती, और वहाँ पर एक छोटी सी क्वेरलिंग शुरू हो जाती है बिटवीन एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड हिज हिस्ट्री टीचर. तो हिस्ट्री टीचर जो है वो बहुत ही भड़क जाते हैं. क्यों भड़क जाते हैं? बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो उनको रिप्लाई करते हैं कि मुझे ये फैक्ट्स और डेट्स याद करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री टीचर हैं उन्होंने पूछा होता है उनसे एक डेट जो उनको याद नहीं होती है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ही ब्लंट रिप्लाई होता है अपने टीचर को कि आई डोंट नो दिस आंसर. देन जो हिस्ट्री टीचर हैं वो पूछते हैं क्यों तुमने याद नहीं किया, और ऑल्दो हमने इस चीज़ को क्लासरूम में बहुत बार पढ़ा है बट फिर भी आपको याद नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल देते हैं कि आई थिंक मैं भूल गया बिकॉज मुझे ये फैक्ट्स और डेट्स याद रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो हिस्ट्री टीचर और भड़क जाते हैं और वो पूछते हैं कि वाई सो, तुम्हें क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे हिसाब से चलेगा. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो वहाँ पर बहुत ही सिवियर तरीके से रिप्लाई करते हैं कि अगर मेरी मानो तो एजुकेशन सिस्टम में ये फैक्ट्स और डेट्स याद करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है. देन व्हाट हैपेंड इज़, जो हिस्ट्री टीचर है वो बहुत ही गुस्से में भड़क जाते हैं और वो बोल देते हैं कि तुम्हारे तरीके से एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगा, यू हैव टू स्टडी मीन्स यू हैव टू स्टडी. तो उसके बाद उनको ये बोलकर क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है कि वैसे भी तुम क्लासरूम में बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो और वैसे भी तुम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो इन द हिस्ट्री क्लास. सो बेटर है कि तुम्हारे परसेप्शंस हमें तुम्हारे आइडियाज़ जो हैं हमें नहीं चाहिए, तुम बेटर है कि तुम शांत रहो. तो वहाँ पर उसको बहुत ही बुरा लगता है. बट हिस्ट्री में एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे मर्जी हों, लेकिन मैथ्स में ही वॉज वेरी गुड. जब वो ये इंसिडेंट होने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, यूरी को, जो वहाँ पर जहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ रहे हैं वहाँ पर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. तो यूरी को एक कॉन्वर्जेशन होती है यूरी और एल्बर्ट के बीच में. एल्बर्ट जो है वो यूरी को ये सारी बातें बता रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पढ़ने में, आई वॉन्ट टू बी विद यू एंड मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ आकर पढ़ाई करूँ. मुझे हिस्ट्री और फैक्ट्स और डेट्स में जो डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. तो यूरी स्टार्टेड आस्किंग हिम अबाउट हिज इंटरेस्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो जब यूरी को पता चलता है कि एल्बर्ट जो हैं वो इन सब थ्योरेटिकल चीज़ों में बिलीव नहीं रखते हैं, वो उन चीज़ों को जानने में बिलीव रखते हैं जो रियल में हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारे आसपास हैं, रियल फैक्ट्स में वो बिलीव करते हैं. तो यूरी जब एल्बर्ट बोलते हैं कि मैं अपने वहाँ पर आकर तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू गो टू इटली, मिलान, जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं, मैं वहाँ जाके पढ़ना चाहता हूँ. तो यूरी उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे फादर कभी भी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे यहाँ आके पढ़ने के लिए. तो एक कॉन्वर्जेशन चलती है उनके बीच में. यूरी जो है वो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है और एल्बर्ट जो है वो एक आइडिया निकालते हैं, यूरी को कहते हैं कि ये ओनली तभी पॉसिबल हो सकता है अगर तुम एक डॉक्टर मेरे लिए मेरे इस प्लानिंग में शामिल कर लो. तो उसका जब प्लानिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो प्लानिंग होती है वो यूरी पूछ लेता है उससे.
कि क्या तुम्हारी प्लानिंग है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि अगर मैं अपने फादर को बता दूं या कोई डॉक्टर मेरे फादर को ये कह दे कि इसका स्कूल जाने से नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब कि इनकी तबीयत, दिमागी तबीयत बहुत ही ख़राब होती जा रही है यहाँ पढ़ने से, तो शायद मेरे फादर यहाँ से लेकर मुझे इटली चले जाएं। तो ये प्लानिंग उनके बीच में होती है और यूरी जो है वो लग जाता है उसके लिए एक ऐसा डॉक्टर खोजने में जो फेक रिपोर्ट उसके लिए तैयार करे, एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेक रिपोर्ट तैयार करे। देन व्हाट हैपेंड इज, सेम चीज़ जो है वो अपनी सिस्टर एल्सा जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की सिस्टर हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन सेम चीज़ें एल्सा से भी डिस्कस करते हैं। एंड एल्सा स्टार्टेड आस्किंग कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हाउ वुड यू स्कोर गुड मार्क्स। तो उन्होंने बोला कि मुझे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, बट एक्चुअली मेरे लिए नॉलेज वो है जो मुझे कुछ नई चीज़ें सिखाएं। और एल्सा जो है वो एक और चीज़ नोटिस करती हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन आजकल जो है एक साइंस की बुक लेकर अपने साथ घूमते रहते हैं। तो एल्सा स्टार्टेड आस्किंग कि क्या ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, क्या इससे तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं जो तुम लेकर घूमते रहते हो। तो एल्बर्ट ने एल्सा को बताया कि नहीं, ये एक साइंस बुक है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, या मुझे वायलिन प्ले करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज मुझे स्कूल जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। देन अब एल्सा जो है उनको समझाने की कोशिश बहुत करती हैं कि इससे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले, बट एल्बर्ट जो हैं बहुत ही स्टेबल माइंडेड हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं ये जानकर कि मैं ये पढ़ाई नहीं कर सकता। देन अब जो है यूरी ने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को बोल दिया होता है कि एल्बर्ट जो है वो आपके पास आएंगे और उनका आपको एक फेक सर्टिफिकेट, फेक रिपोर्ट बनाकर देना है और उसके फादर को भी झूठ बोलना है। तो एल्बर्ट जो है वो यूरी के फ्रेंड डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और जो डॉक्टर है, यूरी ऑलरेडी डॉक्टर को सारा कुछ बता चुकी है, और जब वो एल्बर्ट यूरी के फ्रेंड डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं अपनी फेक रिपोर्ट बनवाने के लिए, तो उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत ही घबराए हुए होते हैं क्योंकि झूठ बोलना है, इतना बड़ा झूठ बोलना है कि कैसे होगा। देन क्या होता है कि जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताते हैं कि एल्बर्ट, आई नो एवरीथिंग, यूरी ने मुझे सब कुछ बताया है, ठीक है तुम स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हो, बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो एल्बर्ट को बहुत बुरा लगता है कि यूरी को, उस डॉक्टर को ये सब नहीं बताना चाहिए था, बट किसी तरह से यूरी का जो फ्रेंड डॉक्टर है वो किस तरह से एल्बर्ट की फेक रिपोर्ट बनाने के लिए रेडी हो जाता है और 6 मंथ्स के लिए उसको लिख देता है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है एंड वो यहाँ नहीं रह सकता, वो स्कूल में जाएगा तो उसको सीवियर ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अब बारी आती है स्कूल जाने की, टीसी लेने की, मेडिकल दिखा करके टीसी लेने की। तो जब एल्बर्ट जो है नेक्स्ट डे स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको एक चीज़ और पता चलती है कि उनको ये होता है कि जब एल्सा और यूरी का सेम क्वेश्चन होता है कि अगर तुम इस स्कूल से बाहर निकल जाओगे तो आफ्टर दैट क्या करोगे। तो एल्बर्ट का माइंड बहुत ही सेट होता है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं अपने मैथ्स टीचर से रिमार्क्स लिखवा कर अपनी आगे की लाइफ, आगे की पढ़ाई करूँगा, उसी फील्ड में कुछ करूँगा जो मेरा फील्ड अच्छा है। तो मैथ्स टीचर के पास वो जाता है अपने रिमार्क्स लिखवाने के लिए अगले दिन स्कूल में और टीसी देने के लिए। तो मैथ्स टीचर जो हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें मना कर दूं स्कूल आने के लिए, एंड मैं ऐसा कैसे बोल दूं कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो या तुम्हें क्लास की ज़रूरत नहीं है या तुम्हें स्कूल की ज़रूरत नहीं है। तो एल्बर्ट जो है वो अपने मैथ्स टीचर को एक्सप्लेन करते हैं कि सर आई नो दैट आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, बट मेरे को प्रॉब्लम है, जो मेरी रिपोर्ट आई है दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो मैथ्स टीचर बोलते हैं कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तुम मुझे भी पीछे कर सकते हो, तुम इतने अच्छे हो मैथ्स में, तो आई कांट डू दिस। लेकिन फिर भी वो रिमार्क्स लिखकर उसे दे देते हैं। नाउ सडनली एल्बर्ट स्कूल आए होते हैं तो एक नोटिस आता है एल्बर्ट के पास कि उनको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। देन प्रिंसिपल जो हैं एल्बर्ट के वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि एल्बर्ट जो है बहुत ही न्यूजेंस क्रिएट करते हैं, बहुत ही स्टबन माइंडेड हैं और बहुत ही ढीठ हैं, तो इस वजह से उनको स्कूल से निकाला जा रहा है।
तो जब एल्बर्ट को ये बात पता चलती है, प्रिंसिपल जो है वो उनको बोलते हैं कि एल्बर्ट हम आपको स्कूल से निकाल रहे हैं एज यू आर द डिस्टर्बिंग मटेरियल इन द क्लास एंड स्कूल भी आपको लेकर ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इट्स बेटर कि आप इस स्कूल से चले जाओ। तो एल्बर्ट इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे खुद ब खुद प्रिंसिपल सर यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड लेफ्ट द ऑफिस। उनके प्रिंसिपल बोलते हैं कि जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर जाना, बट वो इतने खुश होते हैं कि मुझे झूठ बोला नहीं पड़ा, मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे इन लोगों ने स्कूल से निकाल दिया। तो वहाँ से उनकी जो रियल लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है एज अ साइंटिस्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये जो स्कूल स्टोरी है वो बेसिकली इसीलिए बताई गई है आपको, सो दैट आप जान सकें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की नज़रों में नॉलेज क्या थी, वो आज इतने फेमस, आज हम सब के बीच में वो क्यों हैं, बिकॉज़ वो नॉलेज को प्रेसाइज कर नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि नॉलेज इज़ ऑल अबाउट नॉट लर्निंग फैक्ट्स और डेट्स। नॉलेज वो है जो कोई इंसान कहीं से भी गेन कर सकता है। नॉलेज मीन्स द ग्रोथ ऑफ द माइंड। उनके लिए ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी था। तो आज इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन एक अपने नाम से जाने जा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो दिस इज़ the chapter Albert Einstein at School.